वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाली हूं एक रिसर्च पोजीशन के बारे में या रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के बारे में, जो कि पब्लिश किया गया है ICMR NIRRCH के थ्रू, जो कि है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है वो होगी 1 अगस्त 2022। इस डेट से पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेना है अगर आप एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड हैं तो। ये इंस्टीट्यूट मेनली परेल मुंबई में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें ओवरऑल कि ये पर्टिकुलर रिसर्च पोजीशन किस टॉपिक पे होने वाला है, ये होने वाला है रिगार्डिंग द स्टडी और रोल ऑफ आइसोफॉर्म ऑफ द किस्पेप्टिन इन मैमेलियन रिप्रोडक्शन, जो कि फंड किया जाएगा SCRB स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट के थ्रू। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि इसकी बाकी डिटेल्स क्या क्या हैं, इस प्रोजेक्ट के बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि आपको फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट का टाइटल हमने देख लिया, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने पोजीशंस हैं एज वेल एज कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ। तो यू कैन सी हियर, सबसे पहले पोस्ट का नाम यहाँ पे देके रखा है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होगी। स्टाइपेंड यहाँ पे 2 टाइप के देके रखे हैं। मैं दोनों टाइप को डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन उससे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, देखिए जरा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी बेसिक साइंस के डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर ये पहली मतलब की एलिजिबिलिटी थी, यानी आप सिर्फ मास्टर भी किए हो बेसिक साइंस बैकग्राउंड से, तो भी आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। पहला क्या है, द स्कॉलर हु आर सेलेक्टेड through the national eligibility test CSR UGC NET including the lecturership, that is assistant professorship and GATE। अगर आपने CSR NET क्वालिफाई किया है या फिर आपका CSR NET LS है, JRF है या GATE है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनका पहला क्राइटेरिया देखिए नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा क्राइटेरिया में इन्होंने मांग रखा है कि अगर आप जो है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, चाहे आपने गेट क्वालिफाई किया हो या फिर नेट LS क्वालिफाई किया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बता के रखा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट इन्होंने जो पार्ट बी है इसमें इन्होंने मेंशन करके रखा है, द सिलेक्शन process through national level examination conducted by the central government department and their agencies and institutes such as the DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IASC, आइजर एक्सेट्रा। या फिर आपने कोई ऐसा एग्जाम कंडक्ट किया हो जो इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, यानी अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस इन मैमेलियन सेल कल्चर, प्रोटियोमिक्स एंड द यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल। इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिजायरेबल माना है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 35 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और ड्यूरेशन जो है इस प्रोजेक्ट का होगा 1 ईयर, और ये एक्सटेंड हो सकता है 1 मोर ईयर के लिए, यानी आप कह सकते हो ये 1 से 2 ईयर के लिए रफली आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट। ओके, अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ मिलेगा अगर आपके पास A या B इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो, या फिर आपको 25,000 मिलेगा प्लस 24% HRA मिलेगा पर मंथ फॉर दोज हु डू नॉट हैव A और B। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ A या B दोनों में से कोई भी एक डिग्री है, आपको ये अमाउंट मिलेगा। और अगर आपके पास A और B दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको, यानी आप इस वाली कैटेगरी में आते हो, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा।
होप मैंने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट वो आपको क्लियर करवा दी है। अब जरा सा हम जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, ताकि आपको सभी चीजों को समझने में आसानी हो और उसी के अकॉर्डिंग आप मूव ऑन कर सके। जैसे कि पहला है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो एज का रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD स्टूडेंट्स के लिए वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो TADA कुछ भी आपको पेड नहीं किया जाएगा, चाहे आपको इंटरव्यू अटेंड करना हो, चाहे आपको जाकर प्रोजेक्ट अटेंड करना हो। अगर आप ऑलरेडी किसी रेगुलर स्केल सर्विस में हैं अंडर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन तो आप एलिजिबल नहीं है, मेक श्योर। नेक्स्ट, रिटन टेस्ट भी हो सकता है अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनका अगर नंबर बहुत ज्यादा है तो उसी दिन पे वो जो है रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, अगर बात की जाए, इफ द कैंडिडेट्स इज नॉट एलिजिबल, his or her candidature will be cancelled at any stage of the requirement process. If the candidate qualify in the selection process and subsequently it is found that he and she does not fulfill the eligibility criteria, his or her candidature will be cancelled and if appointed service so obtained will be terminated without any notice or compensation. अगर आपका मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हो और किसी भी एंगल से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी है। नेक्स्ट, please give the detail of two responsible person of your locality or two references to whom you know. तो जहां भी आप स्टे करोगे वहां के दो लोकेलिटी का आपको उनको डिटेल देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप जो है इंटरव्यू को वॉक इन भी मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि वॉक इन इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हो, यानी उस जगह पे जाकर इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हो, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू ज्वाइन करने के लिए, या फिर वेबएक्स वीडियो कॉल ऐप, मतलब वीडियो कॉल ऐप को आपको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, उसके थ्रू भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। किसी भी तरीके का अगर कनेक्शन फेलियर होता है तो उसके लिए किसी भी एंगल से जो है इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू जिनका लिया जाएगा और अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि उनके क्वालिफिकेशन, उनके एज, उनके एक्सपीरियंस को दिखाते हैं वो ज्वाइनिंग से पहले जो है शो करने पड़ेंगे। एंड इफ दे आर नॉट फाउंड इन टाइटल द सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड इमीडिएटली। और अगर किसी भी एंगल से उसमें किसी भी तरीके से फुलफिलमेंट नहीं देखी जाती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, due to COVID-19 pandemic situation, travel barrier and urgency of shouldering the workload, preference will be given to the regional or local candidates so as to join immediately. और ये भी हो सकता है क्योंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उस केस में, क्योंकि ट्रैवलिंग एंड बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, तो ये चांसेस हैं कि जो लोकल स्टूडेंट है या रीजनल स्टूडेंट है जो कि आसपास से बिलोंग करेंगे उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी ताकि वो जल्दी ज्वाइन कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट, candidates are advised to keep looking at the website of this institute for any changes or any other information. और जितने भी चेंजेस या जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है, इस लिंक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फॉर्म या नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मैं वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगी। तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप एलिजिबल हैं एज वेल एज अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आसपास के एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टाइफेंड भी अच्छा खासा है और जो नेट या फिर बाकी नेशनल एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे कंपलसरी नहीं की गई है, ऑप्शनल में रखा गया है। लेकिन यस, वो रहता है तो आपको स्टाइफेंड थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, और वो नहीं रहता है तो आपको स्टाइफेंड थोड़ा कम मिल रहा है, बट फिर भी एक अच्छा खासा स्टाइफेंड आपको मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये जो भी डिटेल मैंने शेयर किया है वो आप सबके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप की पोस्ट की जरूरत है एज वेल एज जो एलिजिबल है। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।